हम तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम नर्मदा परिक्रमा एक बार जाओ। अच्छा, तुम में से कौन गया है नर्मदा परिक्रमा? महिलाओं में से कौन गया है? माताओं में से? अच्छा, एक दो है मुश्किल से, एक ही जैसा है। आप लोग में से तो कोई नहीं दिखता। वो हमारे यजमान गए, वो यहाँ है नहीं। और भाई जो आरती करते हो गए हैं, बाकी तुम में से कोई नहीं गया। एक बार जीवन में जब भी मौका मिले नर्मदा परिक्रमा जरूर जाओ। क्यों जाओ? सुखिया मालन की बात कर रहे हैं ना हम। नर्मदा परिक्रमा का अनुभव क्या बताएं? नर्मदा परिक्रमा अगर आप जाओगे तो कई परिस्थितियों से अनुभव करके आओगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हें मिलेगी, ऐसी ऐसी सेवाएं, ऐसा ऐसा भाव, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नगर गांव कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। जिनके पास करोड़ों रुपए रखे ना, उनको बुद्धियां नहीं आती सेवा भाव की। लेकिन जो टपरिया बना बना के बैठे हुए हैं ना, उनका भाव देखोगे तो तुमको खुद पे शर्म लगने लगेगी कि हमारा जीवन व्यर्थ है। परिक्रमा जब जाओगे ना, और जब उन गरीब लोगों को देखोगे जिनके पास व्यवस्थित खाने को, पीने को, रहने को, सोने को, बिछाने को भी नहीं है, वो लोग भी बड़े दिल से ऐसी सेवा करेंगे कि जो तुम अपने मेहमानों की भी सेवा नहीं करते होंगे। मेहमान भी घर में 4 दिन आ जाए तो लट पड़ने लगते, कब जाए। एक दिन की पौना पाई, दूसरे दिन की पाई ना, तीसरा दिन कहेगा थारे अक्कल कहाँ गई। लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां मेहमान से भी ऊंचा भाव। हम बार बार कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ऐसे तो कई जगह हमको, कई जगह की बात कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष है इसलिए बार बार आती है वो बात। सुलपानी में हम जा रहे थे, एक दिन की बात है। पूरा जंगल का रास्ता रहता है, 20-20 किलोमीटर तक या 10-10 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं मिलता। उस दिन हमको 35 किलोमीटर चलना था सुलपानी में, और 35 किलोमीटर इस पे चल जाना सहज भी है, सुलपानी में चलना कठिन है। डबल समझ लो, क्योंकि और चढ़ना और उतरना, और पहाड़ी इलाका है। आम रास्ते पे चलोगे तो चल भी जाओगे, लेकिन पहाड़ी भी चलना कठिन है, इतना नहीं चल पाते। और नर्मदा परिक्रमा में ना जाने क्या बात है, चाय बहुत बड़ी औषधि है, टॉनिक है। जब भी तुम नर्मदा परिक्रमा करने जाओगे, थोड़ी सी चाय भी मिल जाए, एक कप, किसको भी, कहीं पर भी, और कठिन समय में। ऐसे तो यहाँ से निकलोगे तो सेवा बहुत होती है, लेकिन सुलपानी में सेवा नहीं है, बहुत कम जगह सेवा है। लेकिन वो एक कप चाय जब तुम सुलपानी में पीते हो तो तुम्हें 1-2 घंटे की ताकत ऑटोमेटिक ही जा जाती है। वो माँ का प्रसाद है। तो महाराज उस दिन हमको दिन भर चाय नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई, हमको कम से कम 4 बज गए। सुबह तो 6 बजे निकल ही जाते हैं, कोई भी परिक्रमा हो, वासी हो, पैदल वाला, वो देर नहीं करता, क्योंकि फिर धूप होने लगती है, फिर रास्ता भी लंबा होता है, उसे चलना ही पड़ता है। हमने 1-2 जगह मांगा भी, तो भी नहीं मिल पाई उस दिन। फिर एक दिन एक जगह क्या हुआ, 4 बजे बाद एक ही झोपड़ी लगी। वो झोपड़ी भी ऐसा अस्त व्यस्त थी, कोई खास नहीं थी, ना पत्थर भी नहीं थे, ऐसे ऊपर ऐसा कुछ भी चारा वारा डाल के उन्होंने अपना छज्जा बनाया हुआ था, और गारे से लिपा हुआ था उसके चारे पे, कुटिया टाइप। तो उसमें से हमें आवाज आई, 4 लोग थे हम, अरे बाबा चाय पी के जाओ। हमको तो बड़ा असर लगा कि हमने 3-4 जगह मांगी, पीछे 2-4 किलोमीटर पीछे, मांगने से भी नहीं मिल रही थी। क्योंकि तुम चिंतन कर सकते हो, एक तो पहले तो पहाड़ी इलाका, दूसरा वहाँ ना काम है, ना दाम है, ना व्यवसाय है, ना खेती है, ना बाड़ी है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। 4 लोगों को चाय पिलाना भी बहुत मुश्किल होता है वहाँ। महिला हिम्मत भी करे एक को पिलाने के लिए, पीछे देखे कि 3 और आ रहे तो फिर बोल दे नहीं बाबा जमेगा नहीं। उनका दोष नहीं है ही नहीं वहाँ कुछ। पत्थरों में कहाँ से लाएंगे चाय पत्ती दूध। खैर वहाँ तो दूध की बात आती ही नहीं, वहाँ तो कोरी ही मिलती है।
पूरी सुलपानी के 200-250 किलोमीटर का जो रेंज है, बिना दूध की चाय मिलेगी वहाँ दूध नहीं है। लेकिन वो बिना दूध की चाय भी अमृत लगती है, कुछ रहता नहीं पेट में तो क्या करोगे। उसने बुलाया, बाबा आओ चाय पी लो। हमको लगा ये तो बड़ी बात है, दिन भर से हम चाय मांग रहे, मिल ही नहीं रही, ये कौन हमको बुलाने लग गया। हम पास में गए थे, एक भाई था, बिठाया उसके आंगन में, चारों को पानी पी लो, पानी दिया। थोड़ा गर्म भी बहुत हो गए थे, धूप में तब भी बहुत गए थे हम लोग। फिर कहा बाबा हमारी पत्नी थोड़ा पड़ोस में थोड़ा शादी का प्रोग्राम है, उसमें गई है, थोड़ा बैठो विश्राम कर लो। मतलब ठीक है हम कर लेते हैं। 15-20 मिनट विश्राम किया, तब तक वो आ गई। फिर उसने चाय बनाई, फिर चाय बना के फिर हमको दी। बोले बाबा अपने अपने पात्र निकाल लो। फिर हमने निकाल लिए, पात्र होते परिक्रमावासियों के। फिर हमको दी तो हमने कहा भाई तुम भी हमारे साथ चाय पियो ना, हमको अच्छा लगेगा। आज दिन भर से तुम्हारे यहाँ चाय पी रहे हैं तो सब मिलकर पियेंगे तो अच्छा, हमको भी आनंद आएगा। उसने क्या कहा कि बाबा हमारे पास केवल एक ही कप प्लेट है। क्या कहा? हमारे पास एक ही जोड़ कप प्लेट है। या तो पत्नी पीती है उसके बाद मेरा नंबर आता है, या फिर मैं पीता हूँ उसके बाद पत्नी का नंबर आता है। ये बात सुनकर हमको बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो लगा लेकिन बुरा बहुत लगा। हमको लगा लोगों के पास जो करोड़ों अरबों की संपत्ति या तो मेहनत से कह लो या फिर शोषण से कह लो, जो दबा दबा के पड़े हुए हैं, वो कहाँ इनके आगे लगते हैं। जो इनकी सेवा है ना, ये करोड़ों से भी ऊपर की है। इनके पास 2 जोड़ कप प्लेट नहीं है, फिर भी ये परिक्रमावासियों को चाय पिला रहे हैं। इनकी भक्ति कितनी बड़ी है। ये आज के सबरी नहीं है, आज के निषादराज नहीं है क्या ये, जिन पर श्री राम जी की कृपा हुई थी। राम जी जंगल से जाते थे तो ऐसे ही तो मिले थे भील और आदिवासी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को, ऐसे तो सेवा की थी। महाराज कभी कभी बहुत साधारण लोग पा जाते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंगे वाले सूखे रह जाते हैं। अट्टालिका वालों को वो मिल नहीं पाता जो बिल्कुल एकदम दीनों को मिल जाता है, पतितों को मिल जाता है, छोटों को मिल जाता है। धन से अपने आप को बड़ा समझने वाले समझते कि वाह, लेकिन कब तक जियोगे। मनुष्य शरीर दिन से दिन घट रहा है, 100 साल से धीरे धीरे 80-70 तक चले गया है। कितना भी धन कमा लोगे, कितनी भी बिल्डिंगें बना लोगे, तुम मरना ही तो है। कोई साथ में थोड़ी ले जाओगे छाती पे बांधकर। धन का सदुपयोग नहीं किया और किसी ईश्वर कार्य में तुम्हारा धन नहीं लगा तो धन का क्या अर्थ है। हम ये भी नहीं कहते कि तुमने 100 रुपए कमाए तो 50 रुपए दान करो। विधान तो 10 का है, 10वां हिस्सा का है शास्त्रों में, लेकिन 10 भी मत करो, 5 तो करो। कि तुम्हारे पास 100 रुपए हो तो 5 रुपए का तो सेवा कर ही सकते हैं धर्म के कार्य में। नहीं तो हिसाब ऊपर तो जो पूछेंगे वो होगा, लेकिन जीते जी भी बिस्तर पे पड़ोगे तो बहुत ग्लानि होगी कि गाय को धो के कुत्ते को पिला दिया, कुछ भी नहीं काम आया धन। धन का अगर सदुपयोग नहीं कर पाए, धर्म में नहीं लगा पाए। धन की 3 गति है, शरीर की 3 गति कही थी ना मैंने, वैसे धन की भी 3 गति है, दान, भोग और नाश। या तो उसका कुछ सत्कर्म कर लो या फिर अपने पे खर्च कर लो। नहीं करोगे दोनों चीज तो फिर नुकसान हो जाएगा, नाश तो होना ही है। तो ऐसे ऐसे अनुभव मिले। तो एक बात, फिर एक ठेला वाला मिला, वो ठेला चलाता तो वो 4 पहिया का ठेला। उसने हमको बुलाया उधर जबलपुर के आगे किधर, गांव का तो नाम नहीं याद है। उसने हमको बुलाया, बोले बाबा चाय पी लो। हमने बोला तुम दिन भर ठेला चलाते हो तो तुम हमको बुलाए हो कि सभी परिक्रमावासी को बुलाते हो? वो बोले नहीं बाबा सभी परिक्रमावासी पी के जाते हैं। तो बोले तुम्हारा संसार कैसा चलता है, घर कैसा चलता है? इन्हीं सब परिक्रमावासियों को लुटा दोगे तो कैसा चलता है? बोले सब नर्मदा मैया चलाती है, सब उसी कृपा है बाबा, हम तो चिंता नहीं करते, चलाने वाली तो मैया है। ये तो जीव को भ्रम है बाबा कि मैं करता हूँ, अपन कुछ नहीं करते, मैया करती है। इतना विश्वास है लोगों को। तो हम फिर वहां से संकल्प लेके आए थे। वो एक कप प्लेट की बात करी ना, वहां से हमारा आश्रम वहीं पड़ता है, सतगुरुधाम नर्मदा किनारे। हमने सोचा कि जब ये दंपत्ति चाय पिला सकते हैं तो अपन तो साधु हैं,
4 लोगों को प्रेरणा करेंगे तो चाय की व्यवस्था तो कोई भी भगत खरीद देगा। हमारी पर थोड़ा बहुत लोग आस्था रखते हैं, मंच पर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, या ऐसे भी साधु शरीर है तो किसी को 2 शब्द कहोगे तो तुम्हारी मान नहीं लेगा कि हाँ बाबा हम करेंगे। तो जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने वहां से प्रेरणा ली कि जो भी सदगुरु धाम के सामने से गुजरेगा परिक्रमावासी, सभी को चाय पिलाएंगे। और बंधुओं, हमने जब चाय का संकल्प लिया तो रोड़े डालने वाले भी आ जाते हैं, सत्कर्मों को रोकने वाले भी आ जाते हैं। हमने 1-2 लोगों से राय मांगी तो उनका या तो हम पर प्रेम कह लो या फिर काहे को कर रहे फालतू काम, ये भी सोच हो सकता है। बोले बाबा तुम्हें चक्कर में पड़ जाओगे, अकेले कुटी बांध के बैठे हो, कहां से लाओगे? चाय पिलाने के चक्कर में तुम्हारा ना सफाया हो जाए। मैंने बोला जो होगा होगा, मैया के तट पर संकल्प हुआ है, मैया की परिक्रमा में संकल्प हुआ है, करना चाहे जो हो जाए देखा जाए। और महाराज 7,000 लोग चाय पी के गए सदगुरु धाम में। बजाओ ताली। सत्कर्म के लिए धड़ाका मारना चाहिए, महापुरुष कहते हैं। दगड़ू बापू जी कहते थे कि जब सत्कर्म का भाव आए, भाई इस मुट्ठी में तुम्हारे इस हाथ में 100 रुपए हैं और आपको भाव आए कि मंदिर में देना है या दान के करना है, तो इस हाथ में लेने का समय मत देखो, इस हाथ से ही इस हाथ में आने तक मन बदल जाएगा, मन चालाकी कर देगा। इसलिए धड़ाम से कूद जाओ, आया कि डाली दो। कहने का भाव यह है कि सत्कर्म के लिए कभी भी देर करनी नहीं चाहिए और धड़ाका मार देना चाहिए, परवाह नहीं करना चाहिए। सत्कर्म को सपोर्ट परमात्मा का रहता है, भगवान का रहता है, हनुमान जी का रहता है, राम जी का रहता है, कृष्ण जी का रहता है, मां नर्मदा का रहता है। विश्वास जरूरी है, विश्वास अगर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। और इतने बड़े बड़े दुनिया में अन्न क्षेत्र चल रहे हैं महाराज, तो कोई ऐसा ही चल रहे हैं क्या? अनंतपुर साहब जाओ, हम गए थे, सिखों का लंगर चलता है, अमृतसर तो चलता है लेकिन अनंतपुर साहब 10 हम गए थे तब 10,000 थालियां एक साथ परोसते थे। 10,000 थाली, 10,000 गिलास, 10,000 कटोरी, कितना बड़ा उसको रखने को सामान चाहिए, जगह चाहिए, तो फिर उसको बिठाने के लिए कितना व्यवस्था चाहिए। एक साथ पंगतें बैठती है। हमसे तो घर में 4 लोग आ जाए तो माथे वजन पड़ जाता, कब जाएगा? और बच्चों को भी संस्कार कैसे, अब सुन लो। एक माता पिता ने छोटे बच्चों को भेजा कि जा बेटा मेहमान हैं, उनको भोजन के बारे में पूछ के आ जा, अभी आए तो बनाना पड़ेगा। निमाड़ी में बोलूं तो माए बाप ने भेजो कि जा बेटा तू जा मेहमान का पूछिए आके रोटी कब खाओ। तो बेटा का जाए ना, का पूछा है कि तुम घर से कर ही ना आया भोजन, कि अब घर जाए ना करोगा। पूछने का तरीका भी देख लो आप, काहे का जो तुम घर से भोजन करिए आया आज कि घर में जाए ना करो, मतलब यहाँ पर काम ही में आए। बच्चों को भी संस्कार ऐसा, तो जैसा रंग लगेगा जैसा संग होगा वैसा रंग लग जाएगा, बच्चों को भी लग जाएगा। घर में जैसा माहौल होगा, वातावरण होगा, वो भी सीख जाएगा। बहुत एक से होशियार है। एक मेहमान आ गया घर में, सुबह का भोजन बढ़िया सा हुआ, शाम हुई, शाम होने के पहले भोजन बनने की तैयारी के समय मेहमान तो बेचारा कमरे में बैठा था। बाप गया बेटे के पास कि जब भोजन का पूछने आए तो मुझको पूछना, मेहमान को मत पूछना। बोले आओ ठीक है। तो 6-7 बजे भोजन का समय होने वाला था, तो बेटा गया, बाप ने सिखा दिया था कि मुझे पूछना। तो मेहमान के पास बाप बैठा हुआ था। बेटे ने पूछा कि भोजन कितने बजे करोगे, कब करोगे? तो बाप बोले भोजन, अरे भोजन अभी तो किया था 1:30-2 बजे, हमको राक्षस वाक्षस है क्या जो बार बार भोजन करेंगे? बोले अभी तो हमने भोजन किया है, क्या राक्षस समझते हो हमको? अब बाप ने ऐसा बोल दिया। फिर मेहमान से पूछा, अब मेहमान कैसे खाएगा भाई, वो मनाज करेगा, और अगर हाव बोल दिया तो राक्षस हो गया। फिर मेहमान से पूछा भैया तुम भोजन, बोले नहीं नहीं अभी तो किया था, पेट भरा है, अब न भी भरा हो बेचारे को बोलना पड़ेगा कि आओ भरा हुआ है। तो व्यवस्था करने के लिए हम चालाकी तो सीख जाएंगे, लेकिन वो चालाकी ही हमारा नुकसान करेगी। ये सुसंस्कार थोड़ी है, ये तो कुसंस्कार है, चालाकी है। तो नर्मदा परिक्रमा में जाओ, सुख से निपटने की ताकत आएगी, दुख से निपटने की ताकत आएगी।
सर्दी से, गर्मी से, मान से, अपमान से, सभी से निपटने की ताकत आती है। और जो नर्मदा परिक्रमा भाव से करेगा तो ये भी विधान है कि भले कोई भी रूप में मां दर्शन देती है। गौरी शंकर नाम के बहुत बड़े महापुरुष हो गए, राजेंद्र जी भी कहते हैं। उन्होंने परिक्रमा शुरू करी, 3 साल 3 महीने 13 दिन की विशेष परिक्रमा होती है। अभी तो बहुत शॉर्टकट कर दिए हैं और पैदल भी बंद कर दिए, मोटरसाइकिल ठीक है, लेकिन वो एक मनोरंजन ही हो गया। लेकिन ठीक है, आज समय की लोगों के पास समय नहीं है, मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई बस से भी, लेकिन सच्ची परिक्रमा तो पैदल है। वो भी करना चाहिए गाड़ी से, लेकिन जीवन का सच्चा आनंद अगर लेना है तो एक बार जीवन में कभी भी करो, पैदल करो, उसका कुछ अलग ही अनुभव रहेगा पैदल करने का। तो गौरी शंकर जी ने 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा का संकल्प लिया और भाव ये किया कि आखिरी में भगवान शंकर के मां मुझे दर्शन होना चाहिए, भोलेनाथ भगवान महादेव के मुझे दर्शन होना चाहिए। पहली परिक्रमा करी, नहीं हुए। फिर दूसरे दिन से दूसरी परिक्रमा उठा ली, नहीं हुए। फिर तीसरे दिन तीसरी परिक्रमा, ऐसे करते करते उन्होंने 12 परिक्रमा कर ली। कितने साल हो गए? 12 3 36 40 के करीब 40 साल तक परिक्रमा करते रहे महाराज भी। और तब इतनी महिमा, इतनी सिद्धि आ गई थी उनके अंदर कि हजारों साधु उनके साथ जमात चलती थी। बहुत बड़ा नाम था, जमात चलती थी, बिल्कुल लंगर लगते थे, भंडारे जिस गांव से चले स्वागत होता था। महिमा हो गई, सिद्ध पुरुष हो गए थे। लेकिन तब भी शिव जी के दर्शन नहीं हुए। एक दिन रात्रि में अपने आप के जीवन पर ग्लानि कर रहे थे, जैसे महाराज मनु ग्लानि करते थे। होय न विषय विरागुर, आई गयऊं भात चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भक्ति बिनु। ये महाराज मनु का दुख है। ऐसे ही गौरी शंकर जी दुख मना रहे हैं कि हे नाथ, जीवन अब खत्म होने को आया, लेकिन मुझे भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए, तो इस शरीर को आप त्याग देना चाहिए, समर्पित करने देना चाहिए माँ के जल में। रात को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ये भाव से कि चलो अब इस शरीर को माँ में समर्पित कर देंगे। जैसे ही 4 बजे उठते हैं और माँ के तट पर पहुंचते हैं तो पीछे से कन्या हाथ पकड़ लेती है, छोटी सी बालिका। क्या बाबा शरीर को समर्पित करना चाहते हो? बोले आप गौरी शंकर जी को लगता है कि एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, फिर जंगल है, यहाँ आसपास में गांव भी नहीं है विशेष। बच्ची कौन है? बोले तुम कौन हो, तुम्हें क्या पता कि मैं शरीर को विसर्जन? बोले मैं नर्मदा हूं, जिनकी परिक्रमा तुमने जिंदगी भर करी वही नर्मदा में है। गौरी शंकर जी बोलते अच्छा, अगर आप माँ नर्मदा है तो हमारे आपके असली रूप में हमें दर्शन दीजिए। माँ ने असली रूप में दर्शन दिया, प्रणाम किया, दंडवत किया, आंखों से आंसू है। हे माँ, मेरी यही कामना थी कि पहली परिक्रमा से ही ये कामना थी कि मैं परिक्रमा करूं तो भोलेनाथ के मुझे दर्शन हो, क्योंकि मेरे प्रभु है, मेरे इष्ट देव है। माँ नर्मदा कहते अरे पागल, जिस दिन से तुमने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी उसी दिन से शिव जी तुम्हारे साथ है। 40 साल से शिव जी अनवरत तुम्हारी टोली में हैं। उनको तो विश्वास नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है। बोले तुम्हारे यहाँ जो रसोई में रसोइया है, जो बर्तन मांजता है, भोजन बनाता है, सब संतों को परोसता है, वही शिव जी है साधु के रूप में। 40 साल से आपकी मंडली में सेवा दे रही है, रसोइया का काम करते हैं। चिंतन करते हैं कि उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। गौरी शंकर जी बोलते हैं कभी भी उन्होंने कोठार में किसी चीज को मांगा नहीं आज तक। जिस बाल्टी को उन्होंने उठाया था तो कभी उसमें खत्म हुआ नहीं। आज तक याचना के नाम पर हमसे कभी कहा नहीं कि किराना में ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे चिंतन करने लगे। सोचे ऐसा हो सकता है शिव जी? अभी भी मन में लग रहा है कि हो सकता है शिव जी। बोले विश्वास ना हो तो जाओ आए आश्रम में।
आश्रम में जब आते तो उस समय क्या आता, कंबर में अपना जो रुमाल था वो खोस के और बड़े तपेले को मांज रहे थे। वही संत जो शिव जी थे, पीठ के तरफ से खड़े हो गए गौरी शंकर जी, और वो स्वरूप को देखा तो अभी भी शंका आ गई। बोले शिव जी हो सकते हैं, क्योंकि शिव जी की महिमा को जानते हैं, शिव जी हो सकते हैं, अभी भी तर्क में है गौरी शंकर जी। लेकिन मां नर्मदा फिर बगल में प्रकट होती है और कंधे पे हाथ रखती है, अरे बेटा देर मत करो, यही शिव जी है, अभी चुक गए तो फिर सब हमेशा के लिए चुक जाओगे, जाओ स्पर्श करके देख लो। जैसे शिव जी बर्तन तपेला मांज रहे थे बड़ा वाला, और कंधे पे जाके हाथ रखते हैं, कौन, गौरी शंकर जी। और जब कंधे पे हाथ रखकर जैसे ही वो संत पलटते हैं, भगवान शिव के जो हैं संत के रूप में, तो जैसे ही पलटते हैं तो क्या स्वरूप था, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, गौर वर्ण, कपूर के जैसे सफेद, गले में सर्प है, सर पर जटा बंधी हुई है, ललाट पर चंद्रमा है। वो जब स्वरूप देखा तो लकड़ी की तरह, लकुट की तरह गिर गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया भगवान के। है नाथ, मैं तो खुशी भी मनाऊं या दुख मनाऊं, दोनों बातें हैं। खुशी तो इस चीज की है कि मैं जैसे पतित को आपने दर्शन दिए, लेकिन दुख इस बात का कि आपने 40 साल तक काम किया मेरे पास, मुझे पता भी ना चला, और आपको ऐसा सब का कर्म करना पड़ा है, नौकर जैसा काम करना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं तो सब मेरी प्रसन्नता है। संतों की सेवा, राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, या कोई भी अवतार है, परमात्मा एक है, स्वरूप भिन्न भिन्न है, भक्तों की श्रद्धा के अनुसार। भगवान कहते हैं तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब इसके बाद एक स्थान पर रहकर नर्मदा तट पर मेरी आराधना कर, शरीर पूरा होने से तुझे मेरी प्राप्ति होगी। तो ये नर्मदा मैया की महिमा है। भावना श्रेष्ठ है। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है